हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणव। दोस्तों आज 9 जुलाई 2023 है। लेके आए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स है उसको कैटेगरी में स्प्लिट कर दिए हैं। एक एक कैटेगरी को पकड़ेंगे और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है कि करंट अफेयर्स को इफिशियंटली कैसे पढ़ा जाए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे कि राज्य समाचार हुआ तो राज्य समाचार से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राज्य समाचार से। पहला दोस्तों, ऑन जुलाई 8 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन वारंगल तेलंगाना। ठीक है, 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आधारशिला रखी। तो सबसे पहले तो जो पीएम मोदी है वो वाराणसी से हकीमपेट एयरपोर्ट तक आए। उन्होंने भद्रकाली टेम्पल को विजिट किया और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि 6000 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन है उनको वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ठीक है, उन्होंने एक मीटिंग को भी एड्रेस किया जो कि है आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में जो है हनामकोंडा में। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स की स्टार्ट करा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, तो सबसे पहले एक 176 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जिसका की कॉस्ट पड़ेगा 5500 करोड़ रुपए। और दूसरा है एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका की कॉस्ट होगा 500 करोड़। तो सबसे पहले तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। दूसरा है 108 किलोमीटर का एक सेक्शन होगा नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर में, जो कि इन दोनों सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 34 किलोमीटर से रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है 68 किलोमीटर सेक्शन का करीमनगर वारंगल सेक्शन जो कि इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, जैसे कि ये टेक्सटाइल जोन्स है इन सब में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। फोर्थ है एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि काजीपेट में होगा, जो कि वहाँ के जो लोकल्स है, लोकल यूथ है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा आमा पोखरी योजना शुरू की गई। आमा पोखरी योजना लॉन्च्ड बाय सीएम नवीन पटनायक। ठीक है, पहला है सबसे पहले तो 2000 वाटर बॉडीज है उनको रिजुवेनेट किया जाएगा। ठीक है, सेकंड है टोटल 120 करोड़ रुपीस इसको अलोकेट किया गया है इस रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट के लिए। थर्ड है जो भी इसमें काम किया जाएगा उसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथड यूज किया जाएगा ताकि जो क्लाइमेट है उस पर असर न पड़े और क्लाइमेटिक इंप्रूवमेंट किया जा सके। फोर्थ है जो मिशन शक्ति के जो मेंबर्स है वो इन वाटर बॉडीज को रिनोवेट करेंगे और फिर उनको मेंटेन करेंगे। नाम याद रखिएगा, मिशन शक्ति। ठीक है, फिफ्थ है वाटर बॉडीज जो है उनको डेवलप किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा इकोलॉजी के लिए। ठीक है, जो इकोलॉजी है या फिर उसके रिक्रिएशन के लिए इन वाटर बॉडीज को डेवलप किया जाएगा। सिक्स, ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसलिए किया जाएगा जो अर्बन एरियाज है, ठीक है, यानी कि जो सिटी एरिया है वहाँ का जो लाइफ का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसको नजर में रखते हुए ये योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सेवन, ये जो योजना है ये स्टार्ट कहाँ होगा, भुवनेश्वर, कटक और बहरामपुर। ध्यान रखिएगा ये 3 सिटीज है जहां से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 पॉइंट है सीएम ने आनंद मल्लिगवड को, जिसको कि लेक मैन के नाम से जाना जाता है, उनको फेलिसिटेट किया। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेक मैन किसको कहा जाता है या फिर किनको कहा जाता है, तो आंसर होगा आनंद मल्लिगवड। ठीक है, आप कमेंट में बताइए ये जो पूरा डिस्कशन हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किस स्टेट का है। मैंने यहाँ पे स्टेट का नाम नहीं दिया है, देखिए आप लोग कमेंट में बताइए किस स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक, हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन जारी की है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज इशूड अ मंथली पेंशन फॉर विडोवर एंड अनमैरिड इंडिविजुअल्स। ठीक है, फर्स्ट है जो हरियाणा सरकार है जो कि लो इनकम है, अनमैरिड पीपल है और जिनका एज 45 से 60 इयर्स का है, उनको 2750 रुपए का पेंशन देगी। ठीक है, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो अनमैरिड होना चाहिए और उनका जो सालाना इनकम है वो 1.80 लाख से कम होना चाहिए। एक और एलिजिबिलिटी है जो विधवा है जिनकी उम्र 40 से 60 साल की है और उनकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, उनको भी ये पेंशन मिलेगा। पेंशन स्कीम है उसमें 240 करोड़ रुपया स्टेट में इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, इससे लाभ किनको होगा, 65,000 अनमैरिड पीपल और 5687 विडोअर्स जो विधवा है उनको ये लाभ मिलेगा।
ये योजना किस लिए स्टार्ट किया गया, ताकि जो उनकी पर्सनल नीड्स है उनको वो फुलफिल कर सके। ठीक है दोस्तों, हरियाणा ऑलरेडी जो पेंशन देती है जिसका उम्र 60 ईयर्स से ऊपर है और उनका इनकम लो है, पहले से दी जा रही है, लेकिन अब ये नया सिस्टम चालू किया है जिनके कि 45 से 60 ईयर्स के लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा पूरा क्राइटेरिया इसको, ठीक है, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग के लिए कितने इंपॉर्टेंट हम लोग करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, और रेडी टू गो है, हाईलाइट्स है, क्राइटेरिया कैटेगरी में डिवाइडेड है, फिर हाईलाइट्स है, फिर उन हाईलाइट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन सबको अरेंज कर रहे हैं, आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और भी अच्छे कंटेंट लाने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कर्नाटका सीएम सिद्धारामैया प्रेजेंटेड द स्टेट बजट फॉर 2020-2024 with a total expenditure of 3.27 लाख करोड़। 2020-2024 के लिए 3.2 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया। तो देखते हैं इस बजट में क्या क्या है। जिससे भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो, नेशन का हो, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। सबसे पहला जो है हेब्बल शारजापुरा मेट्रो लाइन के लिए जो सीएम है वो सेंटर का परमिशन लेगी। सेकंड है एक क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण किया जाएगा कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, ठीक है। थर्ड, जो एक्साइज ड्यूटी होती है लिकर में उसको बढ़ा के 20% कर दिया है, और जो बियर होते हैं उनको बढ़ा के 5.71% बढ़ा दिया है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। फोर्थ, ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है जो कि होगा बिदार में, और उसका अमाउंट होगा 2 करोड़। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व सबसे लेटेस्ट कहाँ डिक्लेयर किया गया, वो होगा बिदर में, ठीक है, जो कि होगा कर्नाटका। फिफ्थ, एक बाइसाइकिल ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में खोला जाएगा और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम मैसूरू में ओपन किया जाएगा, ठीक है। सिक्स, एक स्पोर्ट म्यूजियम खोला जाएगा श्री कांतिवीर स्टेडियम में, जिस 5 लाख करोड़ उसके लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे। सेवन, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, ठीक है, ये चालू होगा निम्हांस में। इसका टोटल अमाउंट इस पे इन्वेस्ट होगा 146 करोड़, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडिया का सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल कहाँ होगा, वो होगा निम्हांस में, ठीक है। 8 पॉइंट, फिल्म सिटी डेवलप किया जाएगा मैसूरू में अंडर PPP मॉडल में, ठीक है। 9, 100 पेट्रोल बंक्स ओपन किए जाएंगे उद्यमा शक्ति स्कीम में, ठीक है। स्कीम है, इस स्कीम को याद रखना, इस स्कीम के अंतर्गत 100 पेट्रोल बंक्स स्टार्ट किए जाएंगे। और लास्ट है सस्य श्यामला प्रोग्राम के अंतर्गत 50 लाख पौधों को लगाए जाएंगे स्कूल में, ठीक है। तो ये है बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर्नाटका के बजट से रिलेटेड, आप लोग इन सबको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी राष्ट्रीय नियुक्ति। दोस्तों P. Vasudevan was chosen by the Reserve Bank of India to serve as new executive director. P. Vasudevan को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया है, ठीक है दोस्तों। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ED का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CAIIB इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड एसोसिएटेड ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो ये तीनों को ध्यान रखेगा। अब इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट्स में। तो सबसे पहले दोस्तों P. वासुदेवन है, उनको RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है। तो वो किस किस को हैंडल करेंगे, सबसे पहले तो करेंसी मैनेजमेंट है उसको हैंडल करेंगे, और इसके अलावा 2 अन्य डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे, ठीक है दोस्तों। थर्ड है, इससे पहले वो CGM इंचार्ज थे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स में, इसके पहले, ठीक है, वो CGM इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स में, ठीक है। तो उनको किस किस में एक्सपीरियंस है, उनको बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, NFBFCs में एक्सपीरियंस है, और पेमेंट सिस्टम्स में एक्सपीरियंस है। और फिफ्थ है, ही इज अ CAIIB एंड अ वार्थन्स एल्यूमिनस, ठीक है, मैंने कहा CAIIB यानी वो सर्टिफाइड एसोसिएटेड ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकर्स, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं रक्षा यानी डिफेंस। विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अ डील हैज बीन इंक्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा एक सौदा किया गया, क्या है देखते हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट परचेस करेगी, किसके लिए, ICG के लिए। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट होंगे वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे, कहाँ पे बनाया जाएगा, हॉल
कानपुर यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो कानपुर डिवीजन है वहां पे ये बनाया जाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है 458.87 करोड़। दूसरे एयरक्राफ्ट होंगे, इसमें कुछ एडवांस फीचर होंगे जैसे कि ग्लास कॉकपिट होगा, रडार होगा, ठीक है, ये कुछ एडवांस फीचर्स। दोस्तों इसके पहले 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पहले से ही लिया जा चुका है IAF के लिए, जिसका की प्राइस था 667 करोड़। और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट होता क्या है, ये एक मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ HAL और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनवील्ड अ सिंगल विंडो NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर फॉर कैडेट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेटों के लिए एकल खिड़की NCC एकीकृत सॉफ्टवेयर का अनावरण किया। तो सबसे पहले एक फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों, BISAG यानी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है दोस्तों। NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया दिल्ली में। ये सॉफ्टवेयर डेवलप किसके द्वारा किया गया, BISAG, ठीक है, जो कि एंट्री एग्जिट मॉडल पे बनाया गया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है किसके विजन पे, जो PM मोदी का विजन है, वंस अ कैडेट इज ऑलवेज अ कैडेट, इस विजन के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर बनाया गया। ये सॉफ्टवेयर बनाया क्यों गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो एनरोलमेंट प्रोसेस है, एग्जिट प्रोसेस है, सर्टिफिकेट इशू करने का जो प्रोसेस है, इन सबको डिजिटलाइज करने का, ठीक है, ताकि इजीली हो सके और जल्दी हो सके। और एक मतलब एम है कि एक पैन इंडिया डेटाबेस बनाया जा सके। NCC कैडेट्स का जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए उनका एक पैन इंडिया डेटाबेस एक जगह पे अवेलेबल। एक और दोस्तों NCC और SBI के बीच में एक MOU साइन किया गया है, जिसमें कि जो कैडेट्स होंगे उनके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाएगा और उस स्कीम का नाम है पहली उड़ान। ये स्कीम याद रखिएगा, पहली उड़ान स्कीम के अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाएगा। किसके द्वारा, SBI द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पर्सनैलिटी न्यूज, समाचार में व्यक्तित्व, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एट द एज ऑफ 109 मेजर बख्तावर सिंह ब्रार पास्ड अवे इन द US। 109 साल की उम्र में मेजर बख्तावर सिंह ब्रार का अमेरिका में निधन हो गया। दोस्तों आर्मी वेटेरन मेजर बख्तावर सिंह का निधन हो गया 109 साल की उम्र में US में। उनका जन्म 1913 में फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने फरीदकोट स्टेट फोर्सेस में उन्होंने ड्यूटी किया और 6 कुमाऊन रेजिमेंट के पार्ट थे। उनको मेंशन इन डिस्पैचेस फॉर वारिजिस्टन ऑपरेशन के लिए अवार्ड दिया गया 1942 में। उन्होंने 6 कुमाऊन कॉन्टिजेंट को अगुवाई किया था रिपब्लिक डे पैरेड 1959 में, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भी फाइट किया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में जानना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कुछ अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। NLC रिसीव द GEM प्राइज फॉर 2023 टाइमली पेमेंट्स कैटेगरी। दोस्तों NLC को 2023 का समय पर भुगतान श्रेणी के लिए JEM पुरस्कार मिला, ठीक है दोस्तों। NLCIL को GEM अवार्ड फॉर टाइमली पेमेंट्स का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया क्यों गया, जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, ई मार्केटिंग का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसकी जो क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये क्रेडिबिलिटी कौन डिफाइन करता है, GEM विजन, ठीक है दोस्तों। NLCIL ने GEM से प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट किया था 2017 से, एक छोटे से अमाउंट से 2.21 करोड़ रुपीज से, ठीक है। यहाँ से उन्होंने प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट किया था। GEM क्या होता है दोस्तों, एक गवर्नमेंट एंटिटी होता है जहां से वो कंपनीज जो होते हैं वो प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं। ये अवार्ड कौन रिसीव किया, NLC इंडिया के जो डायरेक्टर हैं के मोहन रेड्डी, उन्होंने ये अवार्ड लिया। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि NLC का डायरेक्टर कौन है, उनका नाम है के मोहन रेड्डी। दोस्तों GEM क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया, GEM एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। NLC इंडिया लिमिटेड क्या है, ये एक नवरत्न PSU है अंडर कोल मिनिस्ट्री। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। ये नईवेली तमिलनाडु पे बेस्ड है और इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, M प्रसन्न कुमार। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो डायरेक्टर कौन है, के मोहन रेड्डी, हम लोग ने पढ़ा है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, M प्रसन्न कुमार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ MOU और एग्रीमेंट्स पे डिस्कस करते हैं। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन साइन एन MOU। तो इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने एक MOU पर साइन किए, ठीक है। तो सबसे पहले ये MOU साइन कब किया गया, 7 जुलाई को
ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम है वाटर कंजर्वेशन पे अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है, ताकि वाटर को कंजर्व करने पे लोगों पे जागरूकता बढ़े। तो ये इसको अलाइन किया गया है NWM का गोल 4 के साथ, जिसका कि एम है कि जो वाटर का जो एफिशिएंसी है वो 20% तक बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये फोकस किस पे करती है? सर्कुलर इकोनॉमी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसर्च एंड रीयूज। तो इन सारे जो प्रोसेसेस है, इन प्रोसेसेस पे ये फोकस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स। हम लोग स्पोर्ट्स पे देख लेते हैं। तमीम इकबाल द बांग्लादेश ODI कैप्टन मेड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफिशियली, ठीक है। जो बांग्लादेश के जो ODI के कप्तान है तमीम इकबाल, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो वो पहले ही T20 से अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो इसके बाद शाकिबुल हसन या लिटन दास ODI के कैप्टन बन सकते हैं। तो तमीम इकबाल के कुछ स्टेटस देख लेते हैं। उन्होंने 70 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 5134 रन किए हैं, 10 सेंचुरीज है। ODI में 241 ODIs खेले हैं, 8313 रन किए और 14 सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी कमिटीज, कमीशंस एंड टास्क फोर्सेस, ठीक है दोस्तों। द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ वर्किंग कमेटी विद 5 मेंबर्स। भारतीय बैंक संघ ने 5 सदस्यों के साथ एक कार्य समिति की स्थापना की है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले कुछ हम लोग फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं। IBA यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे नीचे वो पॉइंट, ठीक है। तो एक ग्रुप अब बनाया गया दोस्तों। तो ये ग्रुप क्या करेगी? जो RBI पैनल के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया जाता है, वो रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेगी ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेगी। तो ये ग्रुप में कौन कौन है? इस ग्रुप में है अजीत कुमार, हरिहरा मिश्रा, मैथिली बालासुब्रमण्यन, धर्मेंद्र पाली एंड अनुपमा रनाडे, ठीक है। तो ये ग्रुप फॉर्म किया गया है RBI के ऑर्डर से, और इसका जो लेंडर्स है वो कहा है ARC, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या करेगी? जो अग्रीमेंट्स एंड टेम्पलेट्स है, जो ARC के जो डील होते हैं, वहाँ उसके जो अग्रीमेंट या फिर टेम्पलेट्स होंगे उनको रिव्यू करेगी, जांच परख करेगी, ठीक है। तो कमेटी को लीड कौन करेगा? सुदर्शन सेन, ठीक है। एक्चुअली जो ये कमेटी है वो सुदर्शन सेन लीड करते हुए आ रही है अप्रैल 28, 2021 से, ठीक है। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी किया था नवंबर 2, 2021, ठीक है दोस्तों। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग को वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।